हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ामगढ़। फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ, जैसा कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी पे मेरी कल भी शाम को उसकी अपडेट आने से 1 घंटे बाद मैंने अपडेट दी थी आपको। आज फिर एक बहुत अच्छी अपडेट आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि ये जो अपडेट है, ये देखिए थंबनेल में ही आपको साफ साफ सब कुछ दिखाई दे रहा है कि अगस्त से होंगी परीक्षाएं और इनका होगा प्रमोशन। जी हाँ, आपकी जो कल की अपडेट थी उसमें आपका फाइनल हो गया कि अगस्त से परीक्षाएं होंगी, लेकिन ये भी कुछ कंफर्म नहीं है कि जी हाँ अगस्त से कंफर्म परीक्षाएं होंगी ही। अगर ये जो संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है कोविड-19 का, अगर ये इतना ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होता रहेगा तो आपकी एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। लेकिन अगर इसके मामले कम हो रहे हैं तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम करवा दिए जाएँ। लेकिन फिर भी एक बार आपका बोर्ड जो है इस पर आपकी यूनिवर्सिटी बैठक ने जैसा डिसीजन लिया है, फिर अभी एक बार आपकी बैठक होने वाली है आपके एग्ज़ाम से पहले, तब भी हम आपको अपडेट देंगे। तो आपको बता दें, इसमें आपको जो प्रमोशन की हेडिंग मैंने लिखी है, इसमें आपको बता दें जो आया है कि हो सकता है एग्ज़ाम हो, वैसे ही आपका प्रमोशन के ऊपर भी एक नोटिस आई है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। और जैसा कि नीचे लिखा गया, कुछ छात्र बगैर परीक्षा होंगे पास। जी हाँ, कुछ छात्र जैसे फाइनल सेमेस्टर के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बगैर परीक्षा दिए ही उनका प्रमोशन मतलब कर दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अपडेट की तरफ। और उससे पहले फिर से कहना चाहूँगी कि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको मिलने वाली है हर स्टेट, हर यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम और रिजल्ट और प्रमोशन की बड़ी बड़ी अपडेट। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जैसे कि स्क्रीन पर आ चुका है न्यूज़पेपर की कटिंग है, और उसके बाद देख रहे हैं आप हेडिंग में लिखा गया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोरोना काबू में हुआ तो अगस्त में ली जाएंगी परीक्षाएं। जी हाँ, हेडिंग में भी यही साफ लिखा गया है जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि कोविड-19 अगर काबू में हुआ तो आपकी परीक्षाएं ली जाएंगी। फैसले पे कहते हैं हालात सामान्य हुए तो 17 अगस्त से परीक्षा पहले चरण में तीसरे वर्ष की और दूसरे चरण में पहले व दूसरे वर्ष की होंगी परीक्षा। ये हालात सामान्य होने की बात है, लेकिन अगर हालात सामान्य नहीं होते हैं तब क्या होगा आपके साथ, इस पर क्या होगा, प्रमोशन कौन से स्टूडेंट्स का प्रमोशन होगा, इन सब पे आते हैं। देखिए, प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इससे संबंधित डिग्री कॉलेज की वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षा पर फैसला अगस्त के पहले सप्ताह में कोविड-19 के हालात देखने के बाद होगा। सोमवार को कुलपति प्रोफेसर आर तिवारी की अध्यक्षता में हुई परीक्षा समिति की बैठक में हालत में सुधार होने और न होने दोनों स्थितियों में वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षा को लेकर अहम निर्णय लिए गए हैं। जी हाँ, ये जो बैठक हुई है आपके कॉलेज की यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपको बता दूं इसमें ये फैसला लिया गया है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो किस तरह से होंगी परीक्षाएं, और अगर हालात बिगड़ जाते हैं और ज़्यादा तब क्या होगा, प्रमोशन होगी कि परीक्षा होगी, और हालात अगर नहीं बिगड़ते हैं और भी सही हालात होते हैं तब कैसी होगी परीक्षाएं। ये दो फैसले आपके इस यूनिवर्सिटी द्वारा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लिए गए हैं। देखिए यहाँ पे नीचे 2 घंटे की होगी परीक्षा, होंगे सिर्फ 4 प्रश्न। पहले बात करते हैं हालात में सुधार होने की स्थिति की। सुधार तभी माना जाएगा जब इस बात की घोषणा हो जाए कि लोग किसी भी माध्यम से बैरकटोक यात्रा कर सकते हैं और जिला प्रशासन यह घोषणा कर दे कि छात्रों को अपने घरों में यहाँ आकर हॉस्टलों और डेलीगेशियों में रहना संभव है। जी हाँ, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे छात्र बहुत ही दूर दूर से पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं। तो इस समय जैसे कि संक्रमण इतनी तेज़ी से फैला है अचानक से, और सब स्टूडेंट्स कॉलेज छोड़ के अपने घर सब चले आए, सब अपने गाँव, अपने कस्बे, अपने शहर वापस चले आए हैं। ऐसे में अगर अचानक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करवाती है तो उन स्टूडेंट्स का क्या होगा, कैसे वो एग्ज़ाम देंगे, इस पे भी अहम निर्णय लिए गए हैं आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो देखते हैं क्या आगे बता रहे हैं। देखिए, 7 अगस्त से हॉस्टलों में रहने की अनुमति दी जाएगी और परीक्षाएं 17 अगस्त से शुरू होंगी। यह भी तय हुआ कि सभी पाठ्यक्रमों में परीक्षा 3 के बजाय 2 घंटे की होगी और 4 ही प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पहले चरण में स्नातक, परास्नातक, यूजी, पीजी, फाइनल ईयर की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएंगी। आपको बता दें जो पहला चरण का एग्जाम होगा उसमें यूजी, पीजी, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, एमए, एमएससी, ये सब की जो फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं वो करवाए जाएंगे। और दूसरे चरण में पहले और दूसरे वर्ष की छात्रों की परीक्षा छात्रों की संख्या के मुताबिक होगी। प्रैक्टिकल परीक्षा के अंक असाइनमेंट और वाइवा के आधार पर दिए जाएंगे। वाइवा भी कॉन्फ्रेंस के जरिए कराया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए परीक्षाएं 3 पालियों में होंगी और शनिवार तथा रविवार को छुट्टी के दिन भी कराई जाएंगी परीक्षा। तो पहले दूसरे वर्ष की परीक्षा जाड़े में होगी। आपको बता दें जब ये फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो जाएंगे, मतलब अगस्त के पहले सप्ताह में हालात सामान्य न होने की स्थिति में। ये तो रहा आपका पहला डिसीज़न कि अगर ऐसे ही कंडीशंस रहती हैं तो क्या होगा, और अगर हालात सामान्य नहीं होते हैं तो कैसे होगी आपकी परीक्षाएं।
ये आते हैं यहाँ पे। देखिए, BA BSc और BCom प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को अगली कक्षा में पदोन्नत नहीं किया जाएगा अगर हालात सामान्य नहीं होते तो, लेकिन इन्हें बगैर परीक्षा दिए दूसरे और तीसरे वर्ष की कक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। संभव हुआ तो इनकी परीक्षा बीच में कराई जाएगी, नहीं तो जाड़े की छुट्टियों में इनके सभी प्रश्न पत्रों की परीक्षा कराई जाएगी ताकि शैक्षिक सख्त अनियमित न हो। लैब में प्रैक्टिकल नहीं कराया जाएगा, इसके अंक वाइवा के आधार पर दिए जाएंगे और वाइवा भी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराया जाएगा। तो ये रही, अगर हालात सामान्य नहीं होते हैं तो पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाओं पर ये डिसीजन लिया गया है। और आपको बता दें फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए क्या डिसीजन लिया गया है। अगर अगस्त के पहले सप्ताह में हालात सामान्य नहीं होते हैं, जी हाँ, 7 जुलाई तक अगर हालात सामान्य नहीं होते हैं, हालात इसी तरह से बढ़ते रहते हैं, बिगड़ती रहती है कंडीशन इस संक्रमण को लेके, तो क्या होगा फाइनल सेमेस्टर के छात्रों के साथ। तो देखिए, तो सेमेस्टर सिस्टम में अंतिम वर्ष के छात्रों का आकलन वर्तमान सेमेस्टर के सेशनल असेसमेंट और पूर्व के सेमेस्टर ओवरऑल परफॉर्मेंस के औसत के आधार पर करते हुए उन्हें पास कर दिया जाएगा। जहाँ सेशनल असेसमेंट नहीं हुए वहाँ छात्रों को असाइनमेंट दिया जाएगा। BA BSc BCom भाग 3 के छात्रों का आकलन पिछले 2 वर्षों की परीक्षा में मिले अंकों के औसत के आधार पर करते हुए, कहा गया औसत के आधार पर करते हुए यह तय हुआ कि जो छात्र अंक सुधार के लिए द्वितीय परीक्षा देना चाहेंगे उन्हें भी विषयों की द्वितीय परीक्षा में शामिल होने की छूट दी जाएगी। जी हाँ, अगर आपको प्रमोशन कर दिया जाता है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का और फिर भी वो अपने जो मार्क्स मिलते हैं उनके उससे वो खुश नहीं हैं तो उनके लिए परीक्षाएं होंगी। ये भी फैसला आपके बैठक में उसमें किया गया आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से। उन्हें सभी विषयों की द्वितीय परीक्षा में शामिल होने की छूट दी जाएगी, लेकिन द्वितीय परीक्षा तभी होगी जब केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से परिसर में परीक्षा कराने की अनुमति मिलेगी। जी हाँ, ये रहा आपके फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन जिस तरह से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक हालात सामान्य हो जाएंगे। लेकिन देखिए क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बहुत सारे छात्र बिलोंग करते हैं और उनके भविष्य का फैसला है। तो देखिए क्या होता है, अगर आप लोग प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन क्या मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा, या देखिए क्या होता है, अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन जो हालात सामान्य होने की बात है, अगर हालात सामान्य रहते हैं तो परीक्षाएं होंगी, और अगर नहीं रहते हैं, जहाँ तक आसार लगाए जा रहे हैं नहीं रहेंगे, और अगर नहीं रहते हैं तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के छात्रों का जैसा कि बताया गया है यहाँ पे नोटिस में नीचे लिखा गया है, ऐसा उनके साथ होगा। और फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के UG PG के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सिर्फ फाइनल सेमेस्टर के, उनका प्रमोशन कर दिया जाएगा। अब वो अगर अपने अंक पे सवाल उठाते हैं कि हमें कम ज़्यादा मार्क्स मिले, कम मार्क्स मिले, तब उनकी परीक्षाएं दोबारा कराई जाती है। लेकिन अगर उनका बोर्ड, अगर उनका कॉलेज परिषद अनुमति देता है इस चीज़ की, तभी ऐसा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये जो अपडेट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की अपडेट मैं आपको दे रही हूँ। तो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक मोटिव जो होता है वो हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के ऊपर वीडियोज़ अपनी अपडेट कर रही हूँ डेली टू डेली। सो कीप सपोर्टिंग एंड डेली टू वॉच माई वीडियो। थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।